Compounds and formation of compound. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we'll start our next topic, that is compounds and different reactions and different properties of compounds. Compounds की अगर आप definition देखें तो definition में आप याद रखेंगे when two or more atoms combine. अब वो atoms जो है वो different elements के होंगे, ठीक है. तो इसकी definition में आप लिखेंगे when two or more atoms of different elements combine together via chemical reactions, via chemical bonds, तो it forms a compound. Element क्या होता है? Element एक pure substance है, ठीक है, और उसके अंदर different elements के अंदर different atoms आते हैं. अब एक element के जो atoms हैं वो दूसरे element के atoms के साथ जब combine करते हैं chemically by reactive bonds, तो वो हमारे पास कंपाउंड बन जाता है. एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ वाटर. तो वाटर के अंदर दो चीज़ होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन क्या है? गैस है. ऑक्सीजन क्या है? गैस है. दोनों कंबाइन करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा जो आप अपने इनटेक में यूज़ करते हैं. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं सॉल्ट की, ठीक है. सॉल्ट के अंदर एक चीज़ होती है सोडियम. सोडियम एक सॉलिड सिल्वरी सॉलिड मटीरियल है. जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन, तबाही वाला रिएक्शन देता है, ठीक है. इसी तरह क्लोरीन है. तो क्लोरीन अगर आप सिंगल देखते हैं तो एक ये हार्मफुल गैस है, टॉक्सिक गैस है, ठीक है. लेकिन जब सोडियम और क्लोरीन, सोडियम एक सॉलिड है, क्लोरीन एक गैस है, लेकिन ये जब दोनों कंबाइन करते हैं तो ये साल्ट के सब्सटेंसेस बना देते हैं और उसको आप अपने फूड के ऊपर स्प्रिंकल आउट कर लेते हैं. मीन्स टू से कि ये अनरिएक्टिव और हार्मलेस एक चीज़ बना देते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं सैंड की. सैंड में अगर आप देखें, सैंड क्या है? मिट्टी है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, लेकिन इस बनती किससे है? इसका फॉर्मूला होता है SiO2. अब इसमें Si है, सिलिकॉन है, वो क्या होती है? सॉलिड होते हैं मटेरियल. और ऑक्सीजन जो है SiO2, O2 में क्या है? दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं. एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन का है. और एटम्स कितने हैं? दो एटम्स हैं. सिलिकॉन के कितने एटम है? एक. ऑक्सीजन के कितने एटम है? दो. तो इस तरह से सैंड बनती है. और सैंड बजाते खुद क्या है? सॉलिड है. लेकिन अगर सिलिकॉन को देखें तो वो सॉलिड होता है, और अगर ऑक्सीजन को देखें तो वो गैस है. ये दोनों कंबाइन करते हैं तो एक सॉलिड मटेरियल बना देते हैं. तो इस तरह से आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करेंगे डिफरेंट एटम्स. एक एलिमेंट के दो एटम भी ले सकते हैं, तीन एटम भी ले सकते हैं. जैसे हमने हाइड्रोजन के दो एटम्स लिए, ऑक्सीजन का एक एटम लिया, तो एक हमने मॉलिक्यूल बना दिया वाटर का, ठीक है. फिर हमने सोडियम का एक एटम लिया और क्लोरीन का एक एटम लिया, तो हमने साल्ट बना दिया. इसी तरह हमने सिलिकॉन का एक एटम लिया, ऑक्सीजन के दो एटम्स लिए, तो हमने सैंड बना दी, ठीक है. तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी. जो कॉन्स्टिट्यूएंट हम कंपाउंड के अंदर यूज़ करेंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, उनसे जो कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ उससे बहुत ज़्यादा डिफ़र करेंगी. इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, के कंपाउंड बनता कैसे है. इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स ज्वाइन कैसे करते हैं. तो एलिमेंट्स की ज्वाइनिंग में आपने याद रखना है, एक फ़िक्स्ड रेशियो का वर्ड होता है. जब भी एलिमेंट्स ज्वाइन करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए तो वो एक फ़िक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे, ठीक है. सेम प्रोपोर्शन होगी उनकी. तो आपने याद रखना है कि व्हेन एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर वाया केमिकल रिएक्शंस और केमिकल बॉन्ड्स, दे फॉर्म कंपाउंड्स. और इन कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं या जो इनके एटम्स हैं, उनका प्रोपोर्शन, उनकी जो रेशियो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए. ये नहीं कि हमने 50% ऑक्सीजन लिया और 50% हमने हाइड्रोजन लिया तो एक लिक्विड वाटर का मॉलिक्यूल बन गया. इस तरह नहीं होता. हो सकता है हमने 100 में से अगर 70% ऑक्सीजन लिया है तो 30% हमने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए हों. तो इनकी फ़िक्स्ड रेशियोज़ होती हैं. जिस तरह से फर्दर चैप्टर्स के अंदर आप देखेंगे इनकी फ़िक्स्ड रेशियोज़ को भी, उसी तरह से आप उसको फर्दर स्टडी करेंगे. अभी तक के लिए आपने याद रखना है कि जब कंपाउंड्स बनते हैं, एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो वो फ़िक्स रेशियो के अंदर कंबाइन करते हैं. उनकी एक स्पेसिफाइड रेशियो होती है. फिर उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं और देखते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं, एग्जिस्टिंग चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं पहले से, ठीक है. उनके एटम्स के अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो पहले केमिकली ब्रेक होते हैं, फिर उसके बाद नए एटम्स बनते हैं. आप
शुगर लेते हैं और उसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, तो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एटम्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्डिंग है वो पहले क्या करेगी, ब्रेक होगी, टूटेगी। फिर उसको वाटर के अंदर जो एटम्स हैं, जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उसके साथ कंबाइन किया जाएगा तो एक मिक्सचर बनेगा या एक कंपाउंड बनेगा। इसी तरह आप साल्ट के अगर इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं और उसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन है तो वो एक दूसरे के साथ सेपरेट होंगे पहले, फिर वो वाटर के साथ ऐड करेंगे और एक कंपाउंड या मिक्सचर बना देंगे, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स या एटम्स हम लेते हैं उनकी फ़िक्स्ड प्रोपोर्शन होती है, उनकी फ़िक्स्ड एक रेशो होती है। अब हम एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो मैग्नीशियम अगर देखें कि व्हाट इज़ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक वाइट सिल्वरी मेटल है जो या तो रिबन की फॉर्म में होगा, रिबन्स की फॉर्म में होगा, जैसे एक रेज होती है, रस्सी होती है, या तो वो रिबन्स की फॉर्म में होगा मैग्नीशियम, या फिर वो पाउडर की फॉर्म में होगा। जब आप उसको रिएक्ट कराएंगे किसी चीज़ के साथ तो इससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो हीट की फॉर्म में होगी, या फिर लाइट, इससे लाइट प्रोड्यूस होती है, इल्यूमिनस लाइट प्रोड्यूस होती है। अब अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ये एक केमिकल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। ये दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट रिलीज़ होती है, आप दो चीज़ों को मिक्स करें और उससे हीट बाहर की तरफ रिलीज़ हो एनवायरनमेंट में, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जब दो चीज़ों को कंबाइन करें तो वो हीट को एब्जॉर्ब करें, उनको हीट चाहिए होती है, ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन होता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इससे हीट बाहर की तरफ रिलीज़ होती है। अब हम एक मैग्नीशियम का कंपाउंड लेते हैं, मैग्नीशियम के सब्सटेंसेस को लेते हैं, उनको फ्लेम के नीचे रखते हैं और हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के अंदर क्या पाया जा रहा है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। इन्वायरमेंट के अंदर गैस है, गैस के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। वो मैग्नीशियम उन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को इन्वायरमेंट से लेगी, हवा से लेगी, और इस तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और उससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीन पे देखें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्ट करने से क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन हो रहा होगा आप दो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, एक लाइट को, इल्यूमिनस लाइट प्रोड्यूस होगी, रोशनी होगी, और दूसरा हीट आपको रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो कंप्लीट हमारा एलिमेंट से कंबाइन करते हुए कंपाउंड्स बनने का प्रोसेस था वो देखा, किस तरह एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके और एक कंप्लीट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।